नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। शिक्षक दिवस के मौके पर पार्श्वनाथ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ट्रस्ट गिरिडीह के द्वारा CCLDAV पब्लिक स्कूल गिरिडीह के सभागार में पार्श्वनाथ ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश्वर वर्मा ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य अभिनव भैया, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, डॉक्टर पूनम कुमारी, पशु चिकित्सक गिरिडीह संजीव कुमार, सम्मानित शिक्षक डॉक्टर ममता बनर्जी, बगोदर से शिक्षक कैलाश महतो, दिलीप साहू, बोकारो थर्मल से कवित्री रंजनी मल्होत्रा, धनबाद से कवित्री स्नेह प्रभा पांडे, शिक्षिका मंजू शरण, गुरु नानक कॉलेज धनबाद से डॉक्टर संगीता नाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन कवि विशाल पंडित और सहयोग शिक्षक विनोद वर्मा ने किया। वहीं आयना संस्था के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कवि राजेश पाठक, उदय शंकर उपाध्याय, राजेश कुमार और अनिल कुमार वर्मा, नागेश्वर वर्मा, रविंद्र विद्यार्थी के अलावा कई शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। शिक्षक की परिभाषा पर एक कविता पाठ छात्र राहुल मिश्रा ने किया। पार्श्वनाथ ज्ञान महोत्सव का आयोजन सलूजा गोल्ड गिरिडीह के सौजन्य से किया गया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन ट्रस्ट के जनसंपर्क अधिकारी गोपाल साहू ने किया। केवल दमन का कार्य किया, हमारी संस्कृति को गिराने का कार्य किया। उस अकबर को महान बताया। तब ये पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अकबर महान था। I miss some सर दिन आ जाते उठा ले जीते फिर उल्टा लटका देते हैं। अरे आपा कोई पाड़ेगा जी, हम उसको तेरी में पढ़ाएगा। अरे घर पढ़ेगी हम तुमको पढ़ाएगा, वो फ्री में पढ़ाएगा। फ्री में पढ़ेगी इधर को बैठो। धन्यवाद आप सभी। Father said, J.B. Iyer. इसके ऊपर कितना लगाया जाए? इसके ऊपर घंटे में लगाया जाए? 1,81,555 इतने घंटे में क्या तुमने किसी को पढ़ाया? नहीं जे संस्कार 16 है, बताया गया ही नहीं। और स्वागत है। प्रेयसी के नयनों में डूब जाओगे तो भला भारती का यशोगान गाया कैसे जाएगा? गाया कैसे जाएगा? और गीत यदि प्रीत के ही आपको सुनाया गया, वीरता को आप में जगाया कैसे जाएगा? गीत यदि और गीत यदि आज की माताएं बहनें केवल घर में खाना पीना बनाने और चौका बर्तन करने का काम ना करें, पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं, लेकिन साथ में एक काम और करने की आवश्यकता पड़ती है। जब यह पता चलता है कि बहनों के साथ बहुत सारे गलत कार्य कुकृत्य हो जाते हैं हमारे देश में, तब उबाल की पंक्तियां पढ़ता हूँ। आपको तुम्हारे का बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वविद्यालय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पार्श्वनाथ महोत्सव आयोजित आज जो डीएवी पब्लिक स्कूल के सभागार में हुआ, हम धन्यवाद देते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के और उनके अध्यक्ष को
ये समाज में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सर्वप्रथम अपने शिक्षक, जिस विद्यालय में मैं प्रथम क्लास में पढ़ा, जिन्होंने अब पेंसिल से क ख ग घ लिखाने का प्रयास किया, जिसके बदौलत आज हम इस पायदान पर पहुंचे हैं, सबसे पहले उनको नमन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को धन्यवाद देते हैं कि पार्श्वनाथ महोत्सव करा करके इस संस्थान ने, इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने उन कवियों को उभारने का काम किया जो डीएवी स्कूल के कवित्री हैं, कवि हैं, और आसपास जिले के जो कवि हैं, जो नौजवान कवि हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता, वैसे लोगों को मंच देने का काम किया है। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं और वो चाहते हैं कि ये ट्रस्ट आगे बढ़े और इस पार्श्वनाथ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है जैनियों का, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ट्रस्ट गिरिडीह के द्वारा CCLDAV गिरिडीह में पार्श्वनाथ ज्ञान महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव के रूप में ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथिगण और इस चैरिटी के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री दिनेश्वर वर्मा सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री कामेश्वर पासवान जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, उनका उपस्थिति हुआ। साथ में श्री अमर सिंह सलूजा, अध्यक्ष सलूजा स्टील एंड पावर प्राथमिक लिमिटेड गिरिडीह, जिनके सौजन्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, की तरफ से श्री आशीष गुप्ता जी सम्मिलित हुए और साथ में विद्यालय के प्राचार्य महोदय, बहुत ही अनुभवी शिक्षक भैया अभिनव कुमार, इनके कार्यक्रम में बहुत पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हुआ उनका। साथ में इस कार्यक्रम में डॉक्टर ममता बनर्जी, जो कि गिरिडीह की एक जानी मानी हस्ती हैं, कवित्री हैं। साथ में श्री संजीव कुमार, जिन्हें जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान गिरिडीह द्वारा नॉमिनेट किया गया है और उम्मीद है कि उन्हें शिक्षक पुरस्कार प्राप्त होगा। सतगावा मुख्य पथ पर भुताई पुल से 10 कदम के पीछे हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद घायल युवक को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर सालिक जमान ने बेहतर उपचार के लिए उसे सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। बताया जाता है कि पिस्सी थाना क्षेत्र के भंडारी निवासी सुरेंद्र यादव बाइक से बासोडी से अपने घर वापस भंडारी जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था और पद की गरिमा के साथ मजाक, विधानसभा भवन को धार्मिक केंद्र बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति, राज्य के युवाओं के साथ वादा खिलाफी, किसानों के विरुद्ध मुकदमा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित न करना, किसानों के हित में जारी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद करना, डॉक्टर्स का वेतन रोककर उर्दू शिक्षकों का वेतन देना सहित कई मुद्दों को लेकर रविवार को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार झंडा मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो का पुतला दहन किया गया। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों और व्यवस्थाओं का दुरुपयोग भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सड़क से लेकर सदन तक आक्रोशपूर्ण आंदोलन करने को भाजपा बाध्य है। मैं फिर कह रहा हूँ, कानूनी रूप से ये कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता न दी जाए। ये कोई बैरियर नहीं है, कहीं गौरचर नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो उसको जगाया जा सकता है। जागा हुआ आदमी को जगाने का नाटक, ये नाटक कर रही है। ये नाटक कर रही है, भयभीत है ये सरकार भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय बाबूलाल मरांडी से। क्योंकि इनको पता है कि अगर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिल गई तो लोकतंत्र को जानने वाले सारे लोग जानते हैं कि सदन में और सरकार में कई सारे फैसले नेता प्रतिपक्ष के सहमति से लिया जाता है। उनके सहमति के बगैर कई फैसले, हम अभी समय नहीं तो मैं बताता कि क्या क्या काम बिना नेता प्रतिपक्ष के सहमति के राज्य में नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। यह पुतला दहन कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2 दिन पहले
यह तुष्टीकरण की नीति बंद करे और सभी धर्मों पर उन्हें विचार करना चाहिए। जब वो वहाँ नमाज अदा करने के लिए रूम हो सकता है तो वहाँ मंदिर भी होना चाहिए, वहाँ गिरजाघर भी होना चाहिए, वहाँ जेहर थान भी होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि जैसा आप सभी जान रहे हैं कि आज तक झारखंड सरकार में प्रतिपक्ष का नेता नहीं। जब कानून सम्मत न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों ने झारखंड विकास मोर्चा के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी जब अपने पूरे पार्टी का विलय कर, तो यह सरकार जिंदा मुर्दा को लेकर के घूमने का काम कर रही है। आज तक प्रतिपक्ष का नेता या द्वेष भाव से बनाने का काम नहीं कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बार बार हेमंत सोरेन को यह चेतावनी दे रहे हैं कि यदि वह अपनी चाल नहीं सुधारेगा तो हम उसका हाल बिगाड़ देंगे, हम इस सरकार का हाल बिगाड़ देंगे। क्योंकि जिस तरह की तुष्टीकरण की नीच राजनीति पर उतर आई है यह सरकार, विधानसभा में अल्पसंख्यकों को उसने नमाज पढ़ने के लिए रूम दिया, यह तो बहुत शर्मनाक कृत्य किया है। अगर देना ही है तो जितने भी धर्म हमारे देश में है सभी को दे दो एक एक कमरे, तब तो हम माने कि तुम एक कल्याणकारी सरकार हो, सबके सर्वधर्म तुम्हारे लिए संभव है। लेकिन तुम तो दिखा रहे हो अपनी घिनौनी राजनीति, पहले महिलाओं पर हिंसा किया और अब इस यह तुष्टीकरण की राजनीति। हेमंत सरकार, हम तुम्हारी यह दुर्नीति चाल चलने नहीं देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसके रग रग में संघर्ष है। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा के तत्वाधान में शिक्षक दिवस के मौके पर गिरिडीह के रामकृष्ण महाविद्यालय के शिक्षकों को महासभा के पदाधिकारियों द्वारा अंग वस्त्र, उपहार, पुष्प और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रागनी लहरी साहा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष रेणु सेठ, प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता, अंजलि विजेता, रेणु बर्नवाल, रिंकी बर्नवाल, अनीता बर्नवाल आदि उपस्थित थी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रागनी लहरी साहा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का दायित्व अति महत्वपूर्ण है। शिक्षक न केवल छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के निर्माता हैं, बल्कि राष्ट्र के निर्माता भी हैं। किसी राष्ट्र का मूर्त रूप उनके नागरिकों में ही निहित होता है। शिक्षक राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति के चतुर्माली होते हैं। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। मौके पर जिला अध्यक्ष रेणु सेठ, प्रदेश महामंत्री ललिता बर्नवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता आदि ने भी शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित तमाम सम्मानित गुरुजनों को मेरा सादर नमन। स्वामी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी श्री शिक्षक की निधि थे। वे द्वितीय राष्ट्रपति भी
आज शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर अखिल भारतीय वैश्य एकता महासभा गिरिडीह इकाई ने हम सभी शिक्षकों को सम्मानित किया है। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, विशेषकर यहाँ की पूर्व छात्रा आदरणीय श्रीमती रानी लाहिड़ी जी, जो अपने महासभा में एक डिग्नेटरी है, एक पद को सुशोभित कर रही हैं। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ और इसके साथ ही इस महासभा की सभी डिग्नेटरीज जो पदाधिकारी हैं उनके प्रति मैं हृदयतर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आर.के. महिला कॉलेज परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित कर उन्हें गौरवान्वित किया और उनके पद की शोभा को सुशोभित किया। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी शिक्षकों को, सृष्टि के सभी शिक्षकों को, गुरुओं को मेरा सादर नमन। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। गुरु ही हमारे जीवन के आदर्श और मार्ग होते हैं। आज इस शुभ अवसर पर अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा की ओर से श्री आर.के. महिला कॉलेज के अध्यापकों को सम्मानित करने का मौका मिला। इसके लिए मैं तमाम शिक्षकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। खासकर अनुज सर जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं आज बहुत ही अपने आप को गौरव महसूस कर रही हूँ। साथ ही जिनसे मैंने शिक्षा ली, जिनके बताए हुए रास्तों पे चलकर आज मैं इस जगह पे हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी हिस्ट्री ऑनर्स की टीचर पुष्पा सिन्हा जी का। मैं तमाम आर.के. महिला कॉलेज के शिक्षकों को और सृष्टि के तमाम शिक्षकों लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट एवं आविष्कार डायग्नोस्टिक्स के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 54 लोगों का लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज का निःशुल्क जांच की गई। वहीं इस कैंप में 32 लोगों ने डायबिटीज की पहली बार जांच करवाई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि भारत देश में 7.2 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित है। विश्व में डायबिटीज से पीड़ित होने वाला हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। 2030 में इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या 8 करोड़ के आसपास पहुंचने की संभावना है। इसलिए लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट ने लोगों को जागरूक करने के लिए यह कैंप लगाया है। सितंबर माह के प्रत्येक रविवार को यह कैंप लगाया जाएगा। कैंप में क्लब अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश, निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, लायन परमजीत सिंह छावड़ा, लायन संजय कुमार, लायन राहुल कुमार, लायन सुनील कुमार, लायन अरुण कुमार साहू, लायन दिवेंद्र तिवारी सहित कई सदस्य मौजूद थे। एलिट और आविष्कार डायग्नोस्टिक के संयुक्त तत्वाधान में लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज का फ्री चेकअप कैंप लगाया गया है। आविष्कार डायग्नोस्टिक बरगंडा में सितंबर माह के प्रत्येक रविवार को इस तरह का फ्री चेकअप कैंप लगाया जाएगा। क्योंकि इस देश में 77 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। पूरे विश्व में 438 मिलियन लोग पीड़ित हैं। इंडिया में वर्ल्ड का 70% पेशेंट सिर्फ भारत में है डायबिटीज का। और हम सभी जानते हैं कि लोग जो हैं इसके प्रति बहुत ही उदासीन हैं, अपने से कोई जांच कराने नहीं आते हैं। इसलिए क्लब ने महसूस किया कि लोगों में जागरूकता जगाने के लिए फ्री चेकअप कैंप लगाया जाए, ताकि लोग डायबिटीज के प्रति जागरूक हो और इस महामारी से अपने और अपने लोगों को बचा पाए। इसीलिए लायंस क्लब ने यह प्रत्येक सितंबर माह के प्रत्येक रविवार को फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया है आविष्कार डायग्नोस्टिक के सहयोग से। आपके माध्यम से हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वो समय निकाल के संडे को हमारे कैंप में आए और डायबिटीज और लिपिड प्रोफाइल का फ्री चेक करवाएं। और आविष्कार डायग्नोस्टिक के संयुक्त तत्वाधान में सितंबर माह के प्रत्येक रविवार को लिपिड प्रोफाइल एवं डायबिटीज का निःशुल्क जांच शिविर लगाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आकर के इस कैंप का लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गिरिडीह
जिले के राजनरवार प्रखंड स्थित आदर्श कॉलेज में शिक्षक दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने शिरकत की। बाबूलाल मरांडी ने अपने निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर पहले यहां की जनता को धन्यवाद कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज के जमाने में शिक्षा के बिना विकास अधूरा है। शिक्षा के बिना बदलाव संभव नहीं है। हमें अगर विश्व गुरु बनना है तो आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना होगा और शिक्षकों को उदार होना पड़ेगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। मीठा का जीवन व्यतीत कीजिए। स्टेज पे आते हैं तो वो बोल्डनेस टीचर का देन होता है। अगर हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले बोले पेरेंट्स, सबसे पहला जो टीचर होता है वो होता है हमारे माता पिता, जो हमें आगे पढ़ने की, ज्ञान की दिखाता है, जिसे हम इन दुनिया की सारी चीजों को पहचान सके कि वह क्या चीज है, वो कैसा चीज है। सब मैं सारे टीचर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सारे टीचर डॉक्टर राधाकृष्णन जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर और बड़ी खुशी हुई कि आपके बीच थोड़े ही समय से ही लेकिन आने का मौका मिला और आप सब लोगों के बीच आज मैं उपस्थित हूँ। विशेष कुछ तो नहीं कि आज मैं इतना ही कहूँगा कि आदर्श विद्यालय, आदर्श महाविद्यालय राजधरवार है, जिस प्रकार से नाम है, हम सब लोगों की जिम्मेवारी, चाहे शिक्षक हो, चाहे शिक्षकोत्तर कर्मचारी हो या फिर छात्र हो या छात्राएं हो, एक आदर्श महाविद्यालय सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि यहाँ के एक एक व्यक्ति अपने आप को आदर्श स्थापित करे, इसकी हम सबको प्रयास करना चाहिए। मेरा एक आप सब लोगों से विनम्र विनती है, प्रार्थना है, क्योंकि वास्तव में शिक्षा के बिना तो हम आज विकास की कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं इतना ही कहूँगा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस आज के खास करके इस आधुनिक युग में बहुत सारे साधन उपलब्ध हो गए। अगर आपको दुनिया कहीं कुछ भी आपको खोजना हो, देखना हो, तो हर लोगों के हाथ में आप देखते हैं कि मोबाइल रहता है। ये बड़ा ही काम का है, लेकिन हम उसको उपयोग किस काम के लिए करते हैं उस हमारे ऊपर वो निर्भर करता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि आज की तारीख में अगर थोड़ी बहुत हमारे पास कोई कमी भी है शिक्षकों की, कि मैं जानता हूँ कि झारखंड में शिक्षकों की निहायत ही कमी है। इस प्रकार से कमी से सब लोग गुजर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं बच्चे हमारे पास मिलते हैं तो मैं लोगों से कहता हूँ, बच्चों से, कि भाई आज की तारीख में ज्ञान की अथाह समुंदर है। बिरनी प्रखंड अंतर्गत भरकट्टा में स्थित ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल में काफी हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तस्वीर पर माल्यार्पण की गई। साथ ही बच्चों ने केक काटकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री संत कुमार राय ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का दायित्व अति महत्वपूर्ण है। शिक्षक न केवल छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के निर्माता हैं, बल्कि राष्ट्र के निर्माता भी हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अजीत कुमार सिंह, प्रवीण राय, धीरज कुमार सिंह, सदानंद प्रसाद,
रंजीत वर्मा, विनय वर्मा, प्रदीप यादव, शिक्षिका आदिशक्ति, अल्पना राय, कोमल सिंह, पिंकी राय, छात्र अशोक राणा, शैलेश राय, आयशा सिंह, प्रीति कुमारी, पप्पू कुमार के अलावा काफी संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज टाटो ग्राम में जो बरमसिया पंचायत अंतर्गत है, विश्व हिंदू परिषद, सह बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति के समस्त सनातनी प्रेमी उपस्थित होकर अपनी संख्या बल देते हुए स्थापना दिवस मनाते हुए संकल्प लिया है, हम सभी देश, धर्म और संस्कृति को कतई नहीं आँच आने देंगे। यह संकल्प के साथ विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस हम धर्माचार्य कृष्णदेव कुमार पांडे, जिला सहमंत्री निरंजन जी, प्रखंड अध्यक्ष संतोष जी, गौरक्षा प्रमुख रोहित कुमार जी, सह संयोजक टेकलाल वर्मा जी, मंत्री श्री बालेश्वर साव जी तथा इस गांव के, इस पंचायत के सभी पदाधिकारीगण अपनी उपस्थिति देकर बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया है। आगे यह कारवां रुकना नहीं है, प्रत्येक गांव स्तर तक हमारी समितियां बनेगी और हम देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करेंगे। यह संकल्प सबों ने लिया। पतरोडी पंचायत के सेंट्रल पीट के ग्रामीण जर्जर सड़क व कीचड़मय सड़क से काफी परेशान हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने विधायक और उपायुक्त से जर्जर सड़क के निर्माण की मांग की है, साथ ही तत्काल मिट्टी मोरम से मरम्मत करवाने की मांग की। इस संबंध में लोगों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द मरम्मती का कार्य नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मौके पर रिंकू रजक, कारू गोप, लखन दास, अनिल यादव, मुकेश पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। घुटना हो रहा है, पूरा एकदम दिक्कत हो रहा है, सबके एकदम डेली एक्सीडेंट हो जाता है, कौन को गिर जाता है, यहाँ सब चोट घाट लगता है एकदम। कभी भी कुछ होना ना आंदोलन हम लोग भी कर सकते हैं, यहाँ पर कभी भी रोड जाम कर देंगे। यानी यही दिक्कत है, कचरा उचड़ा पूरा भर गया रोड में, रोड में पूरा जमा हो गया पानी उनी। क्या चाहते हैं? यही हम लोग तो चाहते थे कि यहाँ पीसीसी हो जाता ठीक रहता, और जैसा भी मिट्टी मुरम भी हो जाएगा तो फिलहाल के लिए तो ठीक है। अब लोग पीट ग्राम है जहाँ पे मात्र एक यही रोड है जिसे ग्रामीण लोग 4 से 5 गांव वाले और हो सकता है इससे अदर गांव वाले भी इससे आना जाना करते हैं, और मात्र एक ही रोड है ये। और ये रोड इतना जर्जर है कि इसमें घटना होते रह रहा है और आए दिन घटना हो भी सकता है। हो सकता है कि अभी छोटा छोटा घटना घट रहा है, कल के डेट में हो सकता है बड़ा घटना घट जाए। हम लोग अवगत कराए हैं, विधायक जी को भी, डीसी साहब को भी अवगत कराए हैं, प्रशासन को भी अवगत कराए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और इससे संबंधित समझ लीजिए छोटा बच्चा लोग साइकिल चलाता है या बड़ा गाड़ी है, कुछ भी है, कल के डेट में आप पानी देखे ही हैं किस तरह से भरा पड़ा है। हम लोग चाहते हैं, सबसे मांग यही हम लोग पूरा ग्रामीण वाला का है कि मोरम मिट्टी का कम से कम व्यवस्था करवा दिया जाए और रोड को थोड़ा समतलीकरण कर दिया जाए।
जिले के पेटा थाना अंतर्गत बराकर नदी के पुल के पास से पेट्रोल से भरी टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पेट्रोल से भरे टैंकर के पलटने के बाद पेट्रोल गिरने लगा। स्थिति को देखते हुए पेट्रोल लूटने के लिए डब्बे, गैलन, बोतल के साथ ग्रामीणों ने भीड़ लगा दी। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ पर लाठीचार्ज किया। इस प्रकार से भीड़ पर नियंत्रण पाया जा सका। आपको बता दें, पेट्रोल से भरी टैंकर बगोदर के रास्ते पेटा होते हुए गिरिडीह आ रही थी। इसी दौरान यह दुर्घटना हुई। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर पेट्रोल को लूटने से बचाया व भीड़ पर नियंत्रण किया। वहीं मृतक चालक को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। तत्काल लाइन को काट दिया गया है। प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं और इस क्षेत्र के अन्य लोग भी यहाँ मौजूद हैं। स्थिति को सामान्य करने के लिए और लाश को निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कोशिश जारी। शिक्षक दिवस के मौके पर जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के एनएसएस इकाई और जीडी बगड़िया सेवा सदन के संयुक्त सहयोग से अजीडी के विवाह भवन में एक निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर, कोरोना टीकाकरण व मलेरिया जागरूकता केंद्र का आयोजन किया गया। इस दौरान जीडी बगड़िया में अध्यक्ष अजय बगड़िया, सदस्य सोनल बगड़िया, बीजेपी के नेता व गिरिडीह बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नूकांत, पूर्व मंडल मंत्री गौतम तिवारी, अनूप सिन्हा मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापिका व एनएसएस पदाधिकारी वंदना चौरसिया ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि चुन्नूकांत ने कहा कि यह कार्यक्रम समाज की सुरक्षा के साथ मानव कल्याण के लिए किया गया है। कहा कि इस तरह के कार्य के लिए जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हमेशा से आगे रहा है। जीडी बगड़िया जन कल्याण ट्रस्ट का धन्यवाद देते हुए कहा कि आज विश्व भर में इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता है। कार्यक्रम की संचालिका वंदना चौरसिया ने कहा कि एनएसएस का मुख्य उद्देश्य ही मानव कल्याण है। हम हमारे कर्तव्य का पालन करते हुए शिक्षक दिवस मना रहे हैं। वहीं प्रभारी प्राचार्य अनिल प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि जागरूकता पैदा करना ही बचाव है। इस कार्यक्रम में 150 लोगों को कोरोना टीकाकरण, 80 लोगों का निःशुल्क जांच व दवा वितरण और जरूरतमंद लोगों को मच्छरदानी का वितरण किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार सिन्हा, प्रधानाध्यापक अर्धो चटर्जी, आनंद पांडे, आशीष कुमार, अशोक पटेल, अमित कुमार, पंकज कुछैत, प्रधानाध्यापिका वीना झा, रजनी कुमार, माधुरी कुमारी, बबीता मरांडी की अहम भूमिका रही। वहीं महाविद्यालय के प्रशिक्षु गौरव, उमेश, गौतम, सोनल, गुलसफा, गोपाल, लड्डू, प्रीति, अंजलि, रमेश, पिंटू, अर्नव का भी अहम योगदान रहा।